कि सनातन धर्म क्या है, इसकी मुख्य परिभाषा क्या है। और जैसे कि गृहस्थ जीवन में कोई भी मनुष्य जब प्रवेश करता है अपना, तो क्या उसे गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य होता है? द्विजराज बने निज काज तजे गनिया से ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। क्या लगता है आपको, क्या अमरकंटक में भी एक गुरुकुल होना आवश्यक है, अनिवार्य है? नमस्कार, स्वागत है आपका BSP 24 न्यूज़ में। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारा एक नया खास प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है बात सनातन की। उसी बात को लेकर के आज हम अपने आचार्य के पास, नर्मदा मंदिर के मुख्य पुजारी जी के पास आए हुए हैं, जो सनातन के विषय में काफ़ी कुछ हमें जानकारी देने वाले हैं। इवन ये ज्योतिष आचार्य भी हैं और वास्तु शास्त्र के ज्ञाता भी हैं, काफ़ी सारे वेद पुराणों के भी ज्ञाता हैं। इनसे हम काफ़ी कुछ जानेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं सबसे पहले महाराज जी का परिचय। मेरा नाम वंदे महाराज है, पंडित धनेश कुमार द्विवेदी जी। मैं नर्मदा मंदिर में पुस्त दर पुस्तों से हम लोग यहाँ पर साधक हैं। जी हाँ। नर्मदा मंदिर साधारण मंदिर नहीं है। नर्मदा मंदिर 51 शक्तिपीठों में 29वां पीठ है और वहाँ के हम लोग परंपरागत पीठाधीश्वर हैं। और इस प्रकार से वहाँ की जो सपर्या है, साधना उपासना है, वो आगम पद्धति से चलती है, वैदिक पद्धति से नहीं चलती है। और हम लोग वहाँ पर सुबह शाम माइस का जो आराधना साधना करते हैं वो तंत्र पद्धति से करते हैं। जी हाँ। तो महाराज जी, हम ये जानने आए हैं कि हमारा जो खास प्रोग्राम है आज की, जो बात सनातन की है, तो सनातन धर्म के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सनातन धर्म क्या है, इसकी मुख्य परिभाषा क्या है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। सनातन का अर्थ तात्पर्य है जी। कि इसका कोई आदि और अंत का पता न हो, जिसमें तन सना हो, वह सनातन है। भगवान नारायण से उद्भूत धर्म, जो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान को प्राप्त कराने का जो माध्यम है, उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे भगवान के शरीर में 10 अंग हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। इस प्रकार से हमारे भी शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसी प्रकार से धर्म के शरीर में भी 10 अंग माने गए, जिसमें से है सत्यम, दया, दमस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, स्वाध्याय। जिसमें अगर झूठ बोला जाए तो वह अधर्म है। अस्तेय धर्म है, जिसके कारण हम किसी की वस्तु को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्राप्त करना चाहें तो वह अधर्म है। ऐसे ही तितिक्षा है और ऐसे ही अपरिग्रह है। धार्मिक व्यक्ति को ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, यदि तादाद से ज़्यादा है तो वह दूसरों में बांट देना चाहिए। परोपकार का चिंतन ही धर्म है और स्वार्थ का चिंतन ही अधर्म है। इस प्रकार से हमारा जो सनातन है अपने लिए नहीं है। सनातन में सह अस्तित्व की व्याख्या है। सनातन का मतलब है हम जिनसे उद्भूत हैं और जो उनसे भी उद्भूत हैं वह सब हमारे बंधु बांधव हैं, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि सब मम ते सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, तिन महु महु द्विज श्रुत व्रतधारी। जो व्रत के वेदों के नियमों का पालन करते हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, भगवान से सब उद्भूत हैं। इसी प्रकार से भागवत जी में लिखते हैं कि कश्यप ऋषि से 14 जातियों का जन्म हुआ, जिसमें वनस्पति है, देव हैं, दानव हैं, गंधर्व हैं, मानव चारण हैं, नाग, यक्ष इत्यादि जितनी भी जातियां हैं, ये सब महर्षि कश्यप से उद्भूत हैं। हम लोग मनुष्य जाति में आते हैं। मनुष्य जाति एक ही जाति है और इसी प्रकार से सब भाई बहन होते हैं। वनस्पतियों को काटना सनातन धर्म में निषिद्ध इसलिए है क्योंकि वो भी हमारा भाई है। किसी भी जीव जंतुओं को मारना और हिंसा करना उसमें अपराध इसीलिए है क्योंकि वो हमारा भाई है। इस प्रकार से सनातन की जो अवधारणा है, सर्वरूपमयम देवी सर्वम देवी मयम जगत, या सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। स्वयं को आनंदित करते हुए सबके अस्तित्व को पहचानना चाहिए, यह सनातन धर्म है। जी। और महाराज जी, जैसे कि हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म में शिखा और मालाएं जो धारण करते हैं उसका मूल रूप से महत्व है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। सनातन धर्म में कर्मकांड ज़्यादा है। जी।
क्योंकि 1,00,000 ऋचाओं का पूरा वेद है, जी हाँ। जिसमें 80,000 जो ऋचाएँ हैं वो कर्मकांड की हैं, बाकी ज्ञान कांड की हैं, उपासना कांड की हैं और विज्ञान कांड की हैं, जिसमें कर्मकांड मुख्य चीज़ है। पहले तो शरीर काया राखे धर्म, शरीर साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे पहले तो शरीर को स्वस्थ और चैतन्य रखने के लिए सब विधाएँ हैं। तिलक धारण करने से जब शरीर में अल्ट्रावायलेट रेसेस प्रवेश करती सूर्य की, तो उस समय जाकर के मस्तिष्क के सारे विकार नष्ट करता है। इसी प्रकार से जब शिखा रखते हैं तो वहाँ पर बुद्धि का निवास है, उसके खिंचाव से बुद्धि चैतन्य रहती है। हम धर्मसूत्र धारण करते हैं, वो भी 3 सूत्र से है, तो सत रज तम है, उसमें ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं का आधान रहता है। हम धर्म धारण करने के लिए उस सूत्र को धारण करते हैं और सबसे पहले उसकी कनेक्टिविटी, जहाँ तक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, और उस सूर्य से संबंधित शिखा सूत्र और तिलक का अवधारणा है। यह कर्मकांड में आता है। जब तक हम सूर्य से अपना संबंध नहीं बनाएंगे, कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं मटेरियलिज्म में, जो भी वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, उनमें ऊर्जा संचरित नहीं होगी और उस पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार से शिखा सूत्र, आसन और इन सब चीज़ों का संबंध है। यज्ञोपवीत जो है वो मतलब ब्राह्मणों के लिए है कि सारे वर्ण कर सकते हैं? हमारे सनातन धर्म में जी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जी। और इस प्रकार से धर्म हमारा रखा हुआ है। चारों पाया बराबर हैं। उसमें जैसे आज की स्थिति में यदि मैं उदाहरण दूं जी कि मध्य प्रदेश शासन को चलाने के लिए कमिश्नरी है, संभाग चलाने के लिए कलेक्ट्रेट है, जिला चलाने के लिए, तहसील चलाने के लिए SDM है और नगर चलाने के लिए CMO है। ये चारों पाए शासन के बराबर हैं। इसी प्रकार से सनातन धर्म के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, ये 4 पोस्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसे शरीर में 4 अंग हैं, सिर है, बाजू है, पेट वाला हिस्सा है और पैर वाला हिस्सा है। ये सब एक ही शरीर के अंग हैं। ये एक के बगैर दूसरे का कोई अस्तित्व रह नहीं जाता। इस प्रकार से सनातन धर्म को चलाने के लिए 4 भाग में बांट करके और 4 अंग बनाए गए। ये 4 कर्मचारी हैं उनके। ब्राह्मण का काम क्या होगा, लिखा है। क्षत्रिय का काम क्या होगा, लिखा है। वैश्य का काम क्या है, वो लिखा है। और शूद्र का काम क्या होगा, लिखा है। जिस प्रकार से चपरासी का काम क्या है, बाबू का काम क्या है, और इसके बाद में जो CMO का काम है, ये सब के काम लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से सनातन धर्म में जिसकी जैसी योग्यता होती थी, उस प्रकार से वो उस पोस्ट में चला जाता था। जैसे जे उठ प्रात नहात नहीं, दिन 7 चले यही विधि जाको, अक्ष की माल न भाल विभूति, जो नहीं देत अर्घ सदा सविता को, संध्या विधि करते नहीं, दिन 3 अन्न ध्यान धरे जो उमा को, द्विजराज बने निज काज तजे, गनीय से ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। ब्राह्मणत्व से भी पतन होकर के शूद्रत्व प्राप्त होता है और शूद्रत्व की उच्चता प्राप्त होने पर ब्राह्मणत्व की सिद्धि होती है। इस प्रकार से सनातन धर्म में कभी भी कोई अपनी योग्यता के अनुसार वहाँ पर बैठ सकता है। इस प्रकार से जिसको साधना का ज्ञान है, वो दीक्षा परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ शक्तिपीठ है, इसकी परंपरा चलती है दीक्षा शिक्षा से। जिसको वहाँ की शिक्षा दीक्षा मिलती है, वह गद्दी का उत्तराधिकारी होता है। वैष्णव में वैष्णव दीक्षा होती है, वो उत्तराधिकारी होता है। इसी प्रकार से शैव, सन्यासी, अघोरी, नाथ, यति, पंथ जितने भी हैं, इन सब में दीक्षा प्रथा है, गुरु प्रथा। गुरु परंपरा के अनुसार गादी में बैठाया जाता है। इसी प्रकार से जिसकी जैसी योग्यता होती है, वो उस पद पर बैठने के योग्य होता है। क्योंकि सनातन धर्म को चलाने के लिए 4 पाए की आवश्यकता है। उसको कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चारों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके कर्म बराबर हैं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को भी वही कर्म करने पड़ेंगे जो शूद्र को करने पड़ते हैं। जो शूद्र है उसको भी वही कर्म करने पड़ेंगे जो ब्राह्मण को करने पड़ते हैं। सबको क्षत्रिय का कर्म करना पड़ेगा, सबको वैश्य का कर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार से सभी लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। जैसे प्रातः काल में सभी ब्राह्मण स्नान करके सब पूजन करते हैं जी। उसके बाद में सब अपनी परिवार की रक्षा के लिए सोचते विचारते हैं और रक्षा करते भी हैं। उस समय छत्र का मतलब रक्षा है। इस प्रकार से सब क्षत्रिय हुए। इसके बाद में सभी को कमाना पड़ता है अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए। तो ऐक्य शब्द धन को कहते हैं। धन संबंधी जो काम करेगा उसको वैश्य कहते हैं। इसी प्रकार से निम्न कर्म करने वाले जैसे कामोपभोग, वासना इत्यादि की पूर्ति रात्रि में करते हैं तो सभी शूद्र होते हैं। इसीलिए सुबह स्नान करना पड़ता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों में हैं और जो जिस वर्ण का काम करता है वो उसी तरीके से माना जाता है। जैसे हम 24 घंटे ब्रह्म कर्म ही करते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। महाराज जी, जो यज्ञोपवीत होता है, इसे क्या सभी धारण कर सकते हैं? हाँ, यज्ञोपवीत का मतलब है यज्ञ का प्रतीक। जी।
हमारा सनातन धर्म में जितने कर्मकांड हैं वो सब यज्ञमय है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य। उसके लिए हम धर्मसूत्र धारण करते हैं क्योंकि यज्ञ का प्रतीक है। हम भगवान के यहाँ जन्म से पूर्व आते समय ही यह प्रतिज्ञा करके आते हैं कि प्रभु मैं वहाँ जा कर के सिर्फ आपका काम करूँगा, आपका यजन पूजन करूँगा और इसके अलावा कोई काम नहीं करूँगा। इस प्रकार से हम उस यज्ञ के उस कर्म को धारण करके और उसकी प्रतिज्ञा करके इस धरती पर आते हैं। जैसे 10वां संस्कार है यज्ञोपवीत। तो जब 16 संस्कार सनातन धर्म में सभी हिंदुओं के लिए आवश्यक लिखे हैं तो 10वां संस्कार यज्ञोपवीत है। और पहले गुरुकुल में क्या करते थे, सबका एडमिशन लेने से पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। उसके बाद ही जब तक उसको द्विजत्व प्राप्त नहीं होता था तब तक वो शिक्षा का अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार से सबको शिक्षा का अधिकार होने के लिए यज्ञोपवीत करा करके गुरुकुलों में भर्ती की जाती है। हमारे आपको बता दूं कि 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया कि जब मैं भारत का भ्रमण किया, कौन लॉर्ड मैकाले, विलियम थॉमस, मैक्स मूलर, ये सब भारतवर्ष में 17 वर्ष तक भ्रमण करते रहे और यहाँ की शिक्षा का अध्ययन करते रहे, यहाँ की साक्षरता का अध्ययन करते रहे और इसके बाद में यहाँ की जो धन संपत्ति हो उसका आकलन करते रहे। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में उस समय ईरान से लेकर के कंबोडिया तक और आपका मध्य एशिया से लेकर के और श्रीलंका तक इतना बड़ा भारत था। उस भारत को उन्होंने भ्रमण करके 17 वर्षों में यहाँ की विद्याएं पढ़ी, सीखी संस्कृत में और इसके बाद में सब में देखा तो साक्षरता उस समय 97% था। इसका मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब मिला करके सभी शिक्षित और साक्षर थे। और उसके बाद में उन्होंने लिखा कि सबके घर में 10 लाख और 200 किलो सोना सबके घर में था। इतना धनाढ्य गृहस्थी हुआ करता था। अब आज हम देखते हैं तपसी, धनवंत, दरिद्र ग्रही, बाबा साधु, मौलाना, मौलवी, पादरी लोग धनाढ्य हैं, लेकिन गृहस्थी लोग निर्धन होते गए और कन्वर्टेड होते गए। उनको भिखारी बना करके कन्वर्जन के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म का जो ह्रास हुआ वो कुछ स्वार्थपरता के कारण हुआ। तो हम जो कर्म करते हैं यज्ञोपवीत द्विजत्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि द्विजत्व प्राप्त करने के बाद में साक्षरता शिक्षा के लिए हम स्वतंत्र हुए। जैसे आज भी एक उदाहरण देता हूँ कि कॉलेज में एडमिशन से पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसी प्रकार से गुरुकुल में भर्ती करने के लिए उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा वो गुरुकुल का शिक्षक शिष्य नहीं माना जा सकता। फिर वहाँ जा कर के उसको जो विषय चाहिए वो विषय मिलते थे। भगवान की 16 कलाओं का, 64 कलाओं का जब आप वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें सोना चांदी के आभूषण बनाना, लोहे के सामग्रियों को निर्माण करना, घर निर्माण की कला, ये सब 16 कला में आती है, 64 कला में। और 64 कलाओं को जानने वाला ही सनातन धर्मी है। वो चाहे बड़ा ही हो, वो सनातन धर्म का एक अंग है। लोहे का काम करने वाला एक सनातन धर्म का है। फिर मैंने कहा ना कि कश्यप ऋषि से सबका जन्म है, तो सब कश्यप ऋषि जब ब्राह्मण हैं तो सब किससे उद्भूत हुए? उसी ब्रह्म से प्राप्त हुए हैं, उसी ब्रह्म से उद्भूत हैं। तो सभी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है और सब ब्राह्मण ही हैं। इस प्रकार से भेद करना बड़ा मुश्किल है और जो भेद करता है वो नास्तिक और अज्ञानी। जी। और महाराज जी, जैसा कि आपने गुरुकुल के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दिया, और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि गुरुकुल का अभाव है अमरकंटक में, क्योंकि प्रत्येक आप तीर्थ में जाएंगे और धार्मिक नगरियों में जाएंगे तो वहाँ पर गुरुकुल है। तो क्या लगता है आपको, क्या अमरकंटक में भी एक गुरुकुल होना आवश्यक है, अनिवार्य है? गुरुकुल होना आवश्यक है क्योंकि गुरुकुल सबको जोड़ता है। सनातन धर्म को जो जोड़ करके रखने वाला जो भाव था वो गुरुकुल में है, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण का बालक भी विद्यार्थी है, वहाँ क्षत्रिय भी विद्यार्थी है, वैश्य भी विद्यार्थी है, शूद्र भी विद्यार्थी है। तो वहाँ एक भाव रहता है कि सभी विद्यार्थी हैं, वहाँ कोई जाति पाति का बंधन नहीं रहता, साथ में बैठते हैं, इसलिए गुरुकुल जोड़ते हैं। गुरुकुल में एक साथ में गुरु सबको शिष्य की भांति, पुत्र की भांति वहाँ पर देख रेख और उनके भोजन का प्रबंध और उनके रुकने और ठहरने की व्यवस्था और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते थे। इसके बाद में जैसे योग्यता प्राप्त होती थी तो शूद्र पुत्र भी प्रधानमंत्री बन सकता था। कैसे? महाभारत काल में विदुर, महाभारत काल में विदुर, एकलव्य जैसा धनुर्धर, वो शिष्य परंपरा है। तो इसलिए कभी भी हमारे सनातन में कोई भेद नहीं था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 पाए हैं, 4 पोस्ट हैं, 4 कर्मचारी हैं सनातन धर्म चलाने के लिए।
इसलिए ऐसा भेद करके कि कोई यज्ञोपवीत धारण करना ब्राह्मणों का धर्म है, ऐसा नहीं है, या पूजन पाठ करना ब्राह्मणों का धर्म नहीं। प्रत्येक सनातनी का धर्म है कि वह पूजा पाठ करे। पूजा पाठ करने के लिए, योग्यता धारण करने के लिए उसको धर्म सूत्र धारण करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे सनातन का वह चिन्ह है। और क्यों ना हम धारण करें, क्योंकि हमारे भगवान धारण करते हैं। तो सभी जितने भी भगवान को मानने वाले लोग हैं उन सबको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। जी हाँ। और महाराज जी, ये भी हम जानेंगे कि जैसे कि गृहस्थ जीवन में कोई भी मनुष्य जब प्रवेश करता है अपना, तो क्या उसे गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य होता है, क्या आवश्यक होता है उसे? इसके बारे में भी आप जानकारी दें। जब वह गृहस्थ में प्रवेश करता है तभी उसको दान, पुण्य, तीर्थाटन का फल मिलता है। जी। जब तक वामा, एक हाथ से कुछ नहीं कर सकते, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। तो ये जो बायां अंग है, बायां हाथ है, यही स्त्री है। दाहिना अंग है, दाहिना हाथ है, यही पुरुष है। तो जब तक स्त्री और पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक तीसरा चीज जन्म नहीं हो सकता। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखने से पहले एक शब्द लिखा कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, जिसके बाद में ही गणपति का जन्म हुआ। गणेश जी कौन हैं? गणेश जी कार्य सिद्धि के दाता हैं। तो कार्य सिद्धि तब होगा जब भवानी और शंकर मिलेंगे, तब गणेश जी का जन्म होगा। इसी प्रकार से सृष्टि का जो क्रम है और सृष्टि का संचालन है, धर्म का जो पालन है, वो गृहस्थी को करना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि धर्म में प्रविष्ट होने से पूर्व गुरु की दीक्षा लेवे, क्योंकि गुरु है तो मार्ग दिखेगा, गुरु नहीं है तो मार्ग से भटक जाएगा। इसलिए मनमानी करना सनातन का नियम नहीं है। सबको दीक्षा शिक्षा लेकर के गुरु बना करके उसके गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके बाद में फिर वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में तब जा पाएंगे जब पूर्ण रूप से धर्म का पालन कर लेंगे। फिर जब तक वानप्रस्थ सिद्ध नहीं होता तब तक संन्यास में नहीं जाना चाहिए। जितने भी गृहस्थ में नहीं आए हैं उनको सन्यासी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनको अनुभव गृहस्थ का नहीं है। गृहस्थ का अनुभव का मतलब है धर्म का अनुभव नहीं है। गृहस्थ में आने के बाद कुआं खुदवाना चाहिए, बाग बगीचे लगवाना चाहिए, फलोद्यान लगाना चाहिए। इसके बाद में भी मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। जैसे विवाह के 5वें वचन में लिखा है विवाह पद्धति के कि पत्नी को पति वचन देता है कि मैं देवालय का निर्माण कराऊंगा, बाग बगीचे का निर्माण करूंगा, कुएं खुदवाऊंगा, तालाब खुदवाऊंगा, ये धर्म के काम है, धर्मशाला बनवाऊंगा। इस प्रकार से गृहस्थी व्यक्ति ही पूर्ण रूप से धर्म और पर्यावरण को लेकर के चलता है। तो गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा माना गया, जिससे वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी पलते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के गृहस्थ भटक जाएगा। जी। तो आपने सुना, महाराज जी ने बहुत ही मार्मिक वचन हमें सुनाए और काफ़ी ज्ञान की बातें कही कि कैसे किस तरीके से हमें अपना गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने बच्चों को संस्कार देनी चाहिए, और गुरुकुल के विषय में भी उन्होंने हमें बताया। और इसके साथ ही ये बहुत बड़े ज्योतिष ज्ञानी भी हैं और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता भी हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी है तो आप न्यूज़ से संपर्क भी कर सकते हैं और इनसे अपने दोषों का निवारण भी करवा सकते हैं। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम विराम देंगे आज के इस कार्यक्रम को।